रिकॉर्डिंग जो दो हुए थे 0558 और 0559, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, लेकिन मैटर लगभग वही है जो कि मैं हम लोग बात करेंगे। ये तो महज तुम्हारे लिए है, इस पर रख सकती हो, लेकिन चैनल में देने के लिए नहीं है। कुछ विचार जो कंट्रोडिक्शन पैदा कर सकते हैं उन्हें हमें पब्लिकली बचे रहना चाहिए, क्योंकि वो अंतहीन हुआ करते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनालिसिस या डिस्कशन है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, न तो डरना चाहिए, न तो कोई लालच में पड़ना चाहिए, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस ख्याल से मैं जो स्त्रियों की दशा है, ये परंपरा के हिसाब से या पुराणों के हिसाब से या जो कुछ चला आ रहा है उस पर बातचीत करते हैं। आपने बताया था कि इनको दबाया गया है, अभी तो याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ कि क्या कारण है दबाने के। कुछ कारण तो उनके दबने के बायोलॉजिकल है, जैसे उनका पीरियड होना जिसमें कि वो काम उस प्रकार से नहीं कर सकती हैं जैसे वो सामान्य रूप से करती हैं, अथवा ये प्रेगनेंसी का टाइम में, या चाइल्ड बर्थ के बाद से, या बच्चे को पालन पोषण करने के हिसाब से। जब तक कि बच्चा 5, 6, 7 का नहीं हो जाता है या आसपास का, तब तक माँ का उत्तरदायित्व कंसेप्शन से लेकर के 5-6 वर्ष तक बच्चे को हो जाने तक उसके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व होता है, जिसका कोई शेयर बहुत कम ही लोग करते हैं या बहुत कारणों से कर भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से वो फंस जाती हैं। वो एक काम करने में दूसरी ओर निगलेक्ट ज़रूर होना पड़ेगा, तो बच्चे की सुरक्षा करने में या मातृत्व के लिए या और ये कारणों के शारीरिक कारणों से वो अपनी जगह को छोड़ देती हैं या छोड़ देती आ रही हैं, उनका स्वभाव है, व्यवस्था है या चॉइस है, जो कि पुरुष हथिया लेता है उस जगह को। आप अपने घर में कुछ देर तक नहीं रहिए, आपके गेस्ट आए वो अपने तरफ से रहने लगेंगे, और अगर महीने भर नहीं तो लौटिए तो लगेगा उनका घर है, आपका घर नहीं है। ऐसी स्थिति हुई। वैसे आरंभ में तो मातृ सत्ता ही थी, माता का ही महत्व नहीं था। सभ्यता के आरंभ में माता को ही महत्व अधिक दिया जाता था मानव जाति में। ये समाजशास्त्र का विषय है, हम लोग उतना तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देशों में जैसे नागालैंड में सुना है कि जो मेट्रोमोलर मार्केट में जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं उन नारियों की ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है वो मेट्रोमोलर मार्केट में। ऐसे आपके साउथ इंडिया के हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो मतलब माँ के पास, माँ की ओर से आती है, वो बाहर ना निकल जाए इसलिए माँ के ही मतलब माँ के भाई से शादी करनी, जैसे भांजी और मामा को शादी करना है कि प्रॉपर्टी नहीं बाहर जाएगी, वो एक फैमिली में ही रह जाएगी। और नागालैंड की ऐसी बात है। तो आर्थिक कारण है ऐसे जो कि भौगोलिक, जो कि उनको श्रेष्ठता दी गई है। अफ्रीका की जातियाँ हैं कई थी, अभी के बाद तो मालूम नहीं, लेकिन ये है कि कबीले जो रहते, तो कबीले लड़की अगर दूसरे कबीले वाली शादी कर लेगी तो वो कबीले वाला ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और लड़की अपना संपत्ति भी ले जाएगी, उसका भी हक बनता है, तो दूसरा कबीले वाला मजबूत बन जाएगा। इसलिए बाप ही बेटी को शादी कर देता। अगर बाप मर जाएगा लड़ाई झगड़े में तो फिर उसी घर में शादी करना पड़ेगा। यानी आमतौर से ऐसा प्रथा है कि कोई आदमी अगर ये है कि माँ या बेटी में से किसी शादी कर सकता है एक का, लेकिन बाहर नहीं ले जाएगा प्रॉपर्टी या कोई चीज़ को। मतलब पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फल के कुछ खेत होते हैं, यही तो प्रॉपर्टी है, पैसे की तो बात नहीं वहाँ पर। तो मुख्य कारण ये
आर्थिक कारण है और बहुत भौगोलिक कारण है, जहाँ पर कि जैसे हिमालय की पहाड़ियों में आपको कुमाऊं वगैरह में यहाँ स्त्रियों का ज़्यादा महत्व इसलिए कि वो जो क्लाइमेट है उसमें ज़्यादा वो सूट करती है, यानी वो अधिक परिश्रम कर सकती हैं। कारण क्या है? भौगोलिक कारण से ऐसा है। आसाम में वहाँ औरतों का महत्व अधिक रहा था। कुछ दिन तक तो मर्द कुछ काम ही नहीं करते थे, 30-40 वर्ष के पहले सब औरतें ही संभालती थी। ऐसे और बहुत से देश हैं, बहुत से समाज हैं, बहुत सभ्यताएं हैं जिसमें कि महत्व है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि औरतों का स्थान, नारियों का स्थान बहुत नीचा है और उनके साथ बहुत ही व्यवस्थाएँ भी हैं। समाज जितना जटिल होता जाता है उतने ही अनेक प्रकार की जटिलताएँ बढ़ती हैं। अनेक क्षेत्रों में नारी के उनका जो रोल है, उनका जो स्थान है, उसमें भी जटिलताएँ बढ़ती जाएंगी। ये तो बढ़ती जाएंगी, जा रही हैं और आगे भी जाएंगी। लेकिन कुछ परंपराएं भी इसमें उनका हाथ है, वो कि आपके विशेषकर धार्मिक परंपराएं या सामाजिक परंपराएं, ये परंपराएं जो नियम बनाए गए वो तो पुरुषों ने बनाए, ये सही है, लेकिन पालन करने का उत्तरदायित्व नारियों पर दिया गया है। उसके बहुत से कारण हैं कि पुरुष सुरक्षा करता है परिवार का, जो हजारों साल पहले की बात बता रहे हैं, तो वो उन नियमों को नहीं पालन कर सकता जो पोषण करने या किसी को व्यवस्थित रखने के लिए, घर गृहस्थी को व्यवस्थित रखने के लिए जो नियम पालन करना चाहिए अथवा जो व्यवस्था करनी चाहिए, उसको अगर बाहर पुरुष काम करता है, खेतों में काम करता है या लड़ाई झगड़ों में लगा रहता है, तो वो गृहस्थी का वो काम नहीं कर सकता, वो उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता जो कि नारियों करती हैं और करती आ रही हैं। और लेकिन पुरुष अधिक महत्व का काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। पुरुष अपना काम करता, नारी अपना काम करती, कोई हर्ज नहीं, अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन श्रेष्ठता का और हीनता का जो प्रश्न आया वो तो आरंभ बहुत मतलब समाज के कुछ ही स्टेजेस के बाद से आ गया होगा, क्योंकि हम सुरक्षा करते हैं, अगर हम नहीं सुरक्षा करेंगे तो क्या खाओगे, बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए हमारा महत्व ज़्यादा है। तुम भूखे मरो, हमको खाने को दो, हमारी इच्छा पूरी करो, तुम्हारी इच्छा तो हम अगर है तो पूरी करें। तो इस प्रकार जो सुरक्षा का प्रश्न आया वो पुरुषों ने अपने हाथ में ले लिया, तो नारी को असुरक्षित रख दिया, उसको सुरक्षित रखने के लिए असुरक्षित रख दिया। और ये तो इसमें धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा हाथ है। ये किसी भी धर्म में नारियों को जगह नहीं दी गई है पुरुषों पर। वो ये कि उनके अलग अलग काम है, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उनका काम ऊंचा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तुम्हारा काम नीचा है, तुम कमज़ोर हो और इसलिए तुम हीन हो और पुरुष श्रेष्ठ है। ये किस्म की धारणा ये चली आ रही है। कुछ कहा यह जाता है ऐसे भी कि वैदिक काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता थी, तो स्त्री ठीक है स्वतंत्रता की अपने स्वयंवर करते थे, लेकिन हम स्वयंवर तो राजा महाराजाओं के बारे में सुनते हैं, और जो छोटे लोग हैं वो स्वयंवर अपना कर लिया करते होंगे, तो स्वतंत्रता तो थी ही। और ऐसी आजकल जैसी गुलामी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के मिलते हैं। लेकिन यूरोप में भी तो औरतों की लड़ाई, हेलन के लिए तो भयानक रूप से बरसों तक लड़ाई होती रही। हेलन तो औरतें नहीं लड़ी रही, पुरुष लड़ते रहे। कितना ग्रीक और ये क्या क्या बड़े लंबे चौड़े महाकाव्य लिखे गए हैं स्त्रियों की लड़ाई करने के लिए। मतलब स्त्रियों को लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये बिना पूछे ये लोग लड़ गए। भाई औरतों से पूछा लड़ना चाहिए। कहीं अब रामायण का सीता से कितना पूछा गया। सीता वॉज नॉट ए पार्टी, उसके साथ देखिए कुछ क्रांतिकारी विचार है, बट शी वांटेड, वो चली गई और ये मतलब कि हमको ले जाइए इतनी बात है कि, लेकिन मतलब कौन सा बड़ा डायनेमिक रोल उन्होंने प्ले किया। उसी तरह से द्रौपदी किस्सा है, अपमानित हुई, क्या क्या दुर्गति हुई,
कितने मतलब 13 बरस तक क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी। लेकिन जो कुछ हुआ उनको पूछा गया द्रौपदी किसी मामले में, जुआ खेलने में या क्या वनवास लेने में या कहीं पर भी जहाँ जहाँ उसके पति करते वहाँ वहाँ वो भी जाती है उनकी रक्षा पर। और तो ये विराट नरेश के यहाँ जो झमेला हुआ उसमें भी उसने अर्जुन और भीम से ही सहायता लिया, अपने से वो कुछ नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, हल्ला नहीं कर सकती थी। और गई दरबार में विराट नरेश से मांगने के लिए सुरक्षा, तो वो चुपचाप मुड़ी लटकाए बैठे थे। पर नारी के प्रति उनको कर्तव्य विहीन थे। तो ये तस्वीर है, कितना सही है कितना गलत है उससे हम नहीं, लेकिन ये तस्वीर है कि नारी आश्रित होकर रह गई। आश्रित हो के कुछ कारण थे, लेकिन जो हमारे परंपराओं जितने डेवलप होते गए नारी उतनी आश्रित होती गई, और आश्रित होना गुलामी के स्तर पर आ गया। और मध्यकाल में तो गुलाम की तरह से ट्रीट की जाती, तुम बाहर नहीं निकलेगी तो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी तो ये ही करेगी, तुम व्रत करेगी। पुरुष जाके 4 स्त्रियों के साथ संबंध रख सकते, लेकिन नारी एक खिड़की के बाहर देख ली तो उसको मतलब पनिशमेंट है। सब जगह ऐसा हुआ है, यूरोप में भी ऐसा हुआ था। तो इसमें अब इस पर अगर बातचीत करना हो तो कारण को मुख्य रूप से बता दें क्या क्या कारण है। आर्थिक कारण है, पैसे कारण है, प्रॉपर्टी कारण है, और दूसरा सुरक्षा का कारण है, तीसरा उनका शारीरिक, और चौथा उनका शारीरिक लिमिटेशंस का कारण है, और पांचवा उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि तुम्हारी बुद्धि कम है। क्योंकि डिक्लेयर कर दिया तो उनको काम ही ऐसा दिया जहाँ बुद्धि की ज़रूरत उतनी न पड़े, रूटीन फॉलो करना है, तो बुद्धि कम हो ही गया। उन्होंने मान लिया इसलिए कि बुद्धि कम है, भगवान जानता है बुद्धि कम है कि नहीं। लेकिन जब आपने काम ही नहीं दोगे किसी का तो उसका तो परफॉर्मेंस कम हो ही जाएगा। आप यूज़ चलो औरतों को वो काम, वो बुद्धि का काम करने को नहीं जी मौका मिला जिससे अपने बुद्धि को विकसित कर सके, तो वो नहीं विकसित करते। तो ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया, जनरेशन जैसे होते होते औरत बुद्धि होती है, डिक्लेयर कर दिया गया। और औरतों प्रतिवाद भी नहीं कर सकती। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी देखिए, फ्राइड उसकी बेटी भी तो साइकोलॉजिस्ट थी, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। और भी 4-5 लेडी साइकोलॉजिस्ट हो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मर्दों की मजबूरी थी या उनके सलाह मानने वालों की बहादुरी कि उन्होंने उसको रिकगनाइज किया। बस जिसको वाह वाह करो वही बड़ा है, जिसको देख कुछ मत बोलो वो छोटा है या वो नहीं है। ये भी तो मनोवृत्ति होती है। आम जन समूह में तो यही बात हुई ना। पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मानसिकता वही होती है। 2 किताब पढ़ने से कोई मानसिकता नहीं बदल जाती मात्र। तो इस प्रकार से सब जगह वही बात होती है। औरतें ये कर ही नहीं सकती हैं, औरतें ये पढ़ ही नहीं सकती, औरतें समझ ही नहीं सकती हैं, औरतें लिख ही नहीं सकती। औरतों को कोई नियम ही नहीं है कि वो नियम का जितने बना के साथ बना, इससे से पूछा नहीं गया। तो ये सब का कारण क्या है? एक तो कि प्राकृतिक है जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दूसरी भौगोलिक है, आर्थिक वगैरह वगैरह इसकी भी चर्चा हो चुकी है, तीसरे है उनको ऐसा मतलब रूल रेगुलेशन पालन करना पड़ा, बताते कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ये मोटे मोटे, लेकिन एक और कारण है जिस पर हमें विचार करना चाहिए और वहीं से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम किसी की भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सकते मनोवैज्ञानिक रूप में, हम नियमों को भी नहीं बदल सकते हैं, जो नियम बनाने वाले कोई और है, कानून नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वैसे उनका और भी मामले, उनको बायोलॉजिकल चीज़ें हम क्या बदल सकते हैं। इसलिए हमारे बहुत सीमित दायरे में हमें काम करना है और वो काम हम कर सकते हैं मानसिक स्तर पर। वहाँ हमको स्त्रियों के मानसिक बनावट को समझना होगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली स्त्रियों के मानसिक बनावट के बारे में, एक तो कि स्त्रियाँ बहुत कम मनोवैज्ञानिक हुई हैं और उन्होंने काम किया है तो अपने बारे में नहीं काम किया है, जहाँ तक मुझे मालूम है। उनका मन कैसा, उनका स्वभाव कैसा, उनकी इच्छाएँ कैसी, आकांक्षाएँ कैसी हैं, ये नहीं उन्होंने क्षेत्र लिए बच्चे को कैसे पढ़ाओ थोड़ा सा बता दिया। फ्राइड की बेटी बताओ ना पढ़ाती थी, वहीं उसने 2-4 बहुत बड़ी बड़ी बातें एक्सप्लेन कर दी। तो ऐसे बहुत लिमिटेड दायरे में उन्होंने काम किया है
उन्होंने नारी हृदय के बारे में, नारी को मानसिक बनावट के बारे में या उसके जो भीतर में कुछ है उसके बारे में कितनी चर्चा की। न तो पुराणों में है, न तो शास्त्रों में है, और उपनिषद वगैरह तो बहुत ऊँचे दर्जे की बातें करते हैं, वो इसने इस चीज़ पर कूद रही। और जो पुरुषों के साथ है मानसिक बनावट, वही औरतों के साथ है, ये भी मान लिया आपने, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो, तो मन तो एक ही होता है, इसलिए उनका भाई सब सही बात है। लेकिन बच्चा भी मन, बच्चा भी के पास भी मन है, बुढ़े के पास में, तो दोनों के एक मन बोलिएगा, एक दोनों तो एक है। आप जो समझ है वो फाइनल डिक्लेयर कर दीजिएगा। हम बच्चे को समझते हैं, बुढ़े को समझते हैं, हम अंग्रेज को समझ जैसे हम हिंदुस्तानी को समझते हैं। मन तो सबके पास है, तो वही समझते हैं। आदिम जाति वाले का मन और आधुनिक जाति का मन, मन तो मन है, लेकिन क्या दोनों को मन को आप एक ही तरह समझिएगा। तो ऐसे किस्म से जो नारी के मन के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे आगे। रिकॉर्डिंग जो 2 हुए थे 0558 और 0559, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, लेकिन मैटर लगभग वही है जो कि मैं हम लोग बात करेंगे। ये तो महज तुम्हारे लिए है, इस पर रख सकती हो, लेकिन चैनल में देने के लिए नहीं है। कुछ विचार जो कंट्रोडिक्शन पैदा कर सकते हैं उन्हें हमें पब्लिकली बचे रहना चाहिए, क्योंकि वो अंतहीन हुआ करते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनालिसिस या डिस्कशन है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, न तो डरना चाहिए, न तो कोई लालच में पड़ना चाहिए, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस ख्याल से मैं जो स्त्रियों की दशा है, ये परंपरा के हिसाब से या पुराणों के हिसाब से या जो कुछ चला आ रहा है उस पर बातचीत करते हैं। आपने बताया था कि इनको दबाया गया है, अभी तो याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ कि क्या कारण है दबाने के। कुछ कारण तो उनके दबने के बायोलॉजिकल है, जैसे उनका पीरियड होना जिसमें कि वो काम उस प्रकार से नहीं कर सकती हैं जैसे वो सामान्य रूप से करती हैं, अथवा ये प्रेगनेंसी का टाइम में, या चाइल्ड बर्थ के बाद से, या बच्चे को पालन पोषण करने के हिसाब से। जब तक कि बच्चा 5, 6, 7 का नहीं हो जाता है या आसपास का, तब तक माँ का उत्तरदायित्व कंसेप्शन से लेकर के 5-6 वर्ष तक बच्चे को हो जाने तक उसके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व होता है, जिसका कोई शेयर बहुत कम ही लोग करते हैं या बहुत कारणों से कर भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से वो फंस जाती हैं। वो एक काम करने में दूसरी ओर निगलेक्ट ज़रूर होना पड़ेगा, तो बच्चे की सुरक्षा करने में या मातृत्व के लिए या और ये कारणों के शारीरिक कारणों से वो अपनी जगह को छोड़ देती हैं या छोड़ देती आ रही हैं। उनका स्वभाव है, व्यवस्था है या चॉइस है, जो कि पुरुष हथिया लेता है उस जगह को। आप अपने घर में कुछ देर तक नहीं रहिए, आपके गेस्ट आए वो अपने तरफ से रहने लगेंगे, और अगर महीने भर नहीं तो लौटिए तो लगेगा उनका घर है, आपका घर नहीं है। ऐसी स्थिति हुई। वैसे आरंभ में तो मातृसत्ता ही थी, माता का ही महत्व नहीं था। सभ्यता के आरंभ में माता को ही महत्व अधिक दिया जाता था मानव जाति में। ये समाजशास्त्र का विषय है, हम लोग उतना तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देशों में जैसे नागालैंड में सुना है कि जो मैट्रिमोनियल मार्केट में जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनकी उन नारियों की ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है वो मैट्रिमोनियल मार्केट में। ऐसे आपके साउथ इंडिया के है कि जो प्रॉपर्टी है वो मतलब माँ के पास, माँ की ओर से आती है और बाहर ना निकल जाए, इसलिए माँ के ही मतलब माँ के भाई से शादी करनी, जैसे भांजी और मामा को शादी करना है कि प्रॉपर्टी नहीं बाहर जाएगी, वो एक फैमिली में ही रह जाएगी।
और नागालैंड की ऐसी बात है। तो आर्थिक कारण है ऐसे जो कि भौगोलिक, जो कि उनको विशेषता दी गई है। अफ्रीका की जातियां हैं कई थी, अभी के बाद तो मालूम नहीं, लेकिन ये है कि कबीले जो रहते, तो कबीले, लड़की अगर दूसरे कबीले वाली शादी कर लेगी तो वो कबीले वाला ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और लड़की अपना संपत्ति भी ले जाएगी, उसका भी हक बनता है, तो दूसरा कबीले वाला मजबूत बन जाएगा। इसलिए बाप ही बेटी को शादी कर देता। अगर बाप मर जाएगा लड़ाई झगड़े में तो फिर उसी घर में शादी करना पड़ेगा। यानी आमतौर से ऐसा प्रथा है कि कोई आदमी अगर ये है कि माँ या बेटी में से किसी शादी कर सकता है एक का, लेकिन बाहर नहीं ले जाएगा प्रॉपर्टी या कोई चीज़ को। मतलब पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फल के कुछ खेत होते हैं, यही तो प्रॉपर्टी है, पैसे की तो बात नहीं वहाँ पर। तो मुख्य कारण ये आर्थिक कारण है और बहुत भौगोलिक कारण है, जहाँ पर कि जैसे हिमालय की पहाड़ियों में आपको कुमाऊँ वगैरह में यहाँ स्त्रियों का ज़्यादा महत्व इसलिए कि वो जो क्लाइमेट है उसमें ज़्यादा वो सूट करती है, यानी वो अधिक परिश्रम कर सकती हैं। कारण क्या है? भौगोलिक कारण से ऐसा है। आसाम में वहाँ औरतों का महत्व अधिक रहा था। कुछ दिन तक तो मर्द कुछ काम ही नहीं करते थे, 30-40 वर्ष के पहले सब औरतें ही संभालती थी। ऐसे और बहुत से देश हैं, बहुत से समाज हैं, बहुत सभ्यताएं हैं जिसमें कि महत्व है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि औरतों का स्थान, नारियों का स्थान बहुत नीचा है और उनके साथ बहुत ही व्यवस्थाएँ भी हैं। समाज जितना जटिल होता जाता है उतने ही अनेक प्रकार की जटिलताएँ बढ़ती हैं। अनेक क्षेत्रों में नारी के उनका जो रोल है, उनका जो स्थान है, उसमें भी जटिलताएँ बढ़ती जाएंगी। ये तो बढ़ती जाएंगी, जा रही हैं और आगे भी जाएंगी। लेकिन कुछ परंपराएं भी इसमें का हाथ है, वो कि आपके विशेषकर धार्मिक परंपराएं या सामाजिक परंपराएं, ये परंपराएं जो नियम बनाए गए वो तो पुरुषों ने बनाए, ये सही है, लेकिन पालन करने का उत्तरदायित्व नारियों पर दिया गया है। उसके बहुत से कारण हैं कि पुरुष सुरक्षा करता है परिवार का, जो हजारों साल पहले की बात बता रहे हैं, तो वो उन नियमों को नहीं पालन कर सकता जो पोषण करने या किसी चीज़ को व्यवस्थित रखने के लिए, घर गृहस्थी को व्यवस्थित रखने के लिए जो नियम पालन करना चाहिए अथवा जो व्यवस्था करनी चाहिए, उसको अगर बाहर पुरुष काम करता है, खेतों में काम करता है या लड़ाई झगड़ों में लगा रहता है, तो वो गृहस्थी का वो काम नहीं कर सकता, वो उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता जो कि नारियों करती हैं और करती आ रही हैं। और लेकिन पुरुष अधिक महत्व का काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। पुरुष अपना काम करता, नारी अपना काम करती, कोई हर्ज नहीं, अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन श्रेष्ठता का और हीनता का जो प्रश्न आया वो तो आरंभ बहुत मतलब समाज के कुछ ही स्टेजेस के बाद से आ गया होगा, क्योंकि हम सुरक्षा करते हैं, अगर हम नहीं सुरक्षा करेंगे तो क्या खाओगे, बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए हमारा महत्व ज़्यादा है। तुम भूखे मरो, हमको खाने को दो, हमारी इच्छा पूरी करो, तुम्हारी इच्छा तो हम अगर है तो पूरी करें। तो इस प्रकार जो सुरक्षा का प्रश्न आया वो पुरुषों ने अपने हाथ में ले लिया, तो नारी को असुरक्षित रख दिया, उसको सुरक्षित रखने के लिए असुरक्षित रख दिया। और ये तो इसमें धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा हाथ है। ये किसी भी धर्म में नारियों को वो जगह नहीं दी गई है पुरुषों पर। वो ये क्योंकि अलग अलग काम है, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उनका काम ऊंचा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तुम्हारा काम नीचा है, तुम कमज़ोर हो और इसलिए तुम हीन हो और पुरुष श्रेष्ठ है। ये किस्म की धारणा ये चली आ रही है। कुछ कहा यह जाता है ऐसे भी कि वैदिक काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता थी, तो स्त्री
ठीक है, स्वतंत्रता की अपने स्वयंवर करते थे, लेकिन हम स्वयंवर तो राजा महाराजाओं के बारे में सुनते हैं, और जो छोटे लोग हैं वो स्वयंवर अपना कर लिया करते होंगे। तो स्वतंत्रता तो थी ही, और ऐसी आजकल जैसी गुलामी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के मिलते हैं। लेकिन यूरोप में भी तो औरतों की लड़ाई, हेलन के लिए तो भयानक रूप से बरसों बरसों तक लड़ाई होती रही। हेलन तो औरतें नहीं लड़ी रही, पुरुष लड़ते रहे। कितना ग्रीक और ये क्या क्या बड़े लंबे चौड़े महाकाव्य लिखे गए हैं स्त्रियों की लड़ाई करने के लिए। मतलब स्त्रियों को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये बिना पूछे ये लोग लड़ गए। भाई औरतों से पूछा लड़ना चाहिए। कहीं अब रामायण का सीता से कितना पूछा गया। सीता वॉज नॉट ए पार्टी उसके साथ। देखिए कुछ क्रांतिकारी विचार है, बट शी वांटेड, वो चली गई, और ये मतलब कि हमको ले जाइए इतनी बात है कि। लेकिन व्हाट मतलब कौन सा बड़ा डायनेमिक रोल उन्होंने प्ले किया। उसी तरह से द्रौपदी किस्सा है, अपमानित हुई, क्या क्या दुर्गति हुई, कितने मतलब 13 बरस तक क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी। लेकिन जो कुछ हुआ उनको पूछा गया द्रौपदी किसी मामले में, जुआ खेलने में या क्या वनवास लेने में, या कहीं पर भी जहाँ जहाँ उसके पति करते वहाँ वहाँ वो भी जाती है उनकी रक्षा पर। और तो ये विराट नरेश के यहाँ जो झमेला हुआ उसमें भी उसने अर्जुन और भीम से ही सहायता लिया। अपने से कुछ नहीं कर सकती, बोल नहीं सकते, हल्ला नहीं कर सकती थी, और गई दरबार में विराट नरेश से मांगने के लिए सुरक्षा, तो वो चुपचाप मुड़ी लटकाए बैठे थे। पर नारी के प्रति उनको कर्तव्य विहीन थे। तो ये तस्वीर है, कितना सही है कितना गलत है उससे हम नहीं, लेकिन तस्वीर है कि नारी आश्रित होकर रह गई। आश्रित हो के कुछ कारण थे, लेकिन जो हमारे परंपराओं जितने डेवलप होते गए, नारी उतनी आश्रित होती गई, और आश्रित होना गुलामी के स्तर पर आ गया। और मध्यकाल में तो गुलाम की तरह से ट्रीट की जाती, तुम बाहर नहीं निकलेगी तो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी तो ये ही करेगी, तुम व्रत करेगी। पुरुष जाके 4 स्त्रियों के साथ संपर्क रख सकते, लेकिन नारी एक खिड़की के बाहर देख ली तो उसको मतलब पनिशमेंट है। सब जगह ऐसा हुआ है, यूरोप में भी ऐसा हुआ था। तो इसमें अब इस पर अगर बातचीत करना हो तो कारण को मुख्य रूप से बता दिए क्या क्या कारण है। आर्थिक कारण है, पैसे कारण है, प्रॉपर्टी कारण है, और दूसरा सुरक्षा का कारण है, तीसरा उनका शारीरिक, और चौथा उनका शारीरिक लिमिटेशंस का कारण है, और पांचवा उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि तुम्हारी बुद्धि कम है। क्योंकि डिक्लेयर कर दिया तो उनको काम ही ऐसा दिया जहाँ बुद्धि की ज़रूरत उतनी न पड़े, रूटीन फॉलो करना है तो बुद्धि कम हो ही गया। उन्होंने मान लिया इसलिए कि बुद्धि कम है, भगवान जानता है बुद्धि कम है कि नहीं। लेकिन जब आप में काम ही नहीं दोगे किसी का तो उसका तो परफॉर्मेंस कम हो ही जाएगा। आप यूज़ी चलो, औरतों को वो बुद्धि का काम करने को नहीं जी मौका मिला जिससे अपने बुद्धि को विकसित कर सके, तो नहीं विकसित करते। तो ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया, जनरेशन जैसे होते होते औरतें बुद्धि होती है, डिक्लेयर कर दिया गया, और औरतों प्रतिवाद भी नहीं कर सकती। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी देखिए, फ्रायड उसकी बेटी भी तो साइकोलॉजिस्ट थी, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। और भी 4-5 लेडी साइकोलॉजिस्ट हो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मर्दों की मजबूरी या उनके सलाह मानने वालों की बहादुरी कि उन्होंने उसको रिकगनाइज़ किया। बस जिसको वाह वाह करो वही बड़ा है, जिसको देख कुछ मत बोलो वो छोटा है या वो नहीं है। ये भी तो मनोवृत्ति होती है। आम जन समूह में तो यही बात हुई ना, पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़े लिखे नहीं, मानसिकता वही होती है। 2 किताब पढ़ने से कोई मानसिकता नहीं बदल जाती मात्र। तो इस प्रकार से सब जगह वही बात होती है। औरतें ये कर ही नहीं सकती हैं, औरतें ये पढ़ ही नहीं सकती, औरतें समझ ही नहीं सकती हैं, औरतें लिख ही नहीं सकती। औरतों को कोई नियम ही नहीं है कि वो नियम का जितने बना के साथ बना, इससे से पूछा नहीं है। तो ये सब का कारण क्या है? एक तो कि प्राकृतिक है जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दूसरी भौगोलिक है, आर्थिक वगैरह वगैरह इसकी भी चर्चा हो चुकी है, तीसरे है उनको ऐसा मतलब रूल रेगुलेशन पालन करना पड़ा, बताते कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ये मोटे मोटे। लेकिन एक और कारण है
जिस पर हमें विचार करना चाहिए और वहीं से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम किसी की भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सकते मनोवैज्ञानिक रूप में, हम नियमों को भी नहीं बदल सकते हैं, जो नियम बनाने वाले कोई और है, कानून नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वैसे उनका और भी मामले उनको बायोलॉजिकल चीज़ें हम क्या बदल सकते हैं, इसलिए हमारे बहुत सीमित दायरे में हमें काम करना है और वो काम हम कर सकते हैं मानसिक स्तर पर। वहाँ हमको स्त्रियों के मानसिक बनावट को समझना होगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली स्त्रियों के मानसिक बनावट के बारे में एक तो कि स्त्रियाँ बहुत कम मनोवैज्ञानिक हुई हैं और उन्होंने काम किया है तो अपने बारे में नहीं काम किया है, जहाँ तक मुझे मालूम है। उनका मन कैसा, उनका स्वभाव कैसा, उनकी इच्छाएँ कैसी, आकांक्षाएँ कैसी हैं, ये नहीं उन्होंने क्षेत्र लिया बच्चे को कैसे पढ़ाओ, थोड़ा सा बता दिया। फ्रायर की बेटी बताओ ना पढ़ाती थी, वहीं उसने 2-4 बहुत बड़ी बड़ी बातें एक्सप्लेन कर दी। तो ऐसे बहुत लिमिटेड दायरे में उन्होंने काम किया है। उन्होंने नारी हृदय के बारे में, नारी को मानसिक बनावट के बारे में या उसके जो भीतर में कुछ है उसके बारे में कितनी चर्चा की, न तो पुराणों में है न तो शास्त्रों में है। और उपनिषद वगैरह तो बहुत ऊँचे दर्जे की बातें करते हैं, वो इसने इस जिद पर कूद रही। और जो पुरुषों के साथ है मानसिक बनावट वही औरतों के साथ है, ये भी मान लिया आपने, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य तो मन तो एक ही होता है, इसलिए उनका भाई सब सही बात है। लेकिन बच्चा भी के पास भी मन है, बुढ़े के पास में, तो दोनों के एक मन बोलिएगा, एक दोनों तो एक है। आप जो समझ है वो फाइनल डिक्लेयर कर दीजिएगा। हम बच्चे को समझते हैं बुढ़े को समझते हैं, हम अंग्रेज को समझ जैसे हम हिंदुस्तानी को समझते हैं। मन तो सबके पास है, तो वही समझते हैं। आदिम जाति वाले का मन और आधुनिक जाति का मन तो मन है, लेकिन क्या दोनों को मन को आप एक ही तरह समझिएगा। तो ऐसे किस्म से जो नारी के मन के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे आगे।